सारे संकेत साफ हैं, ये जंग अभी और ज्यादा भड़केगी। ईरान ने जो पलटवार की धमकी दी है, 100 ड्रोन अभी उसने भेजे हैं, लेकिन सभी 100 को ध्वस्त कर दिया गया, ऐसा इजराइल का कहना है। वर्षों से ईरान परमाणु बम बनाने का जो काम कर रहा था, उसे इजराइल ने एक झटके में ध्वस्त कर दिया। हालांकि हमले अक्टूबर के महीने में भी हुए थे और वो भी बहुत जबरदस्त थे, लेकिन आज का जो हमला है, आप सोचिए 200 लड़ाकू विमान और मिसाइलों से जब हमला होता है तो धरती कांप जाती है। जब इजराइल ने ईरान पर हमला कर ही दिया है, तो ईरान के पास भी अब पलटवार और जबरदस्त तरह से पलटवार करने के अलावा कोई उपाय बचा नहीं है। लेकिन इजराइल का हमला इतना भीषण है कि उसने ईरान को संभलने का मौका दिया ही नहीं। इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया है। पहला फेज पूरा हो गया है, लेकिन ये जंग यही थमती नहीं दिखती। अभी इसका खतरनाक चेहरा सामने आना बाकी है, क्योंकि इस बार इजराइल ने सीधे ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया है। इंटरनेशनल परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA ने साफ कर दिया है कि इजराइल ने ईरान के यूरेनियम संवर्धन केंद्र नटांज पर हमला किया है। यह इजरायली हमले की सबसे खतरनाक तस्वीर है। ये नटांज यूरेनियम संवर्धन साइट से उगता धुआं है और यहीं पर इजराइल ने बम बरसाए थे। अब ये देखा जा रहा है कि हमले के बाद रेडिएशन का खतरा कितना बढ़ेगा। माना जा रहा है कि ईरान ने इतना यूरेनियम जमा कर लिया था कि इससे वो 15 परमाणु बम बना सकता है। लेकिन ये जंग अभी और भड़केगी। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ईरान को तगड़ा झटका लगा है। ईरान के सेना चीफ मोहम्मद बागेरी मारा जा चुका है। ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड का चीफ हुसैन सलामी भी मारा जा चुका है। और अब ईरान ने कह दिया है कि वो पलटवार करेगा। ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनी ने आपात बैठक की और इसके बाद कहा कि इजराइल को सजा देकर रहेंगे। ईरान पर हमले का एक असर तेल की कीमतों में भी देखने को मिल सकता है। हमले के कुछ घंटे के भीतर ही कच्चे तेल की कीमतें 8% बढ़ चुकी हैं। ईरान ने एहतियात के तौर पर अपने पूरे एयर स्पेस को खाली करा लिया है और ये उसी की तस्वीर है। ईरान के ऊपर आसमान पूरी तरह से खाली दिख रहा है, यानी ईरान जबरदस्त पलटवार की तैयारी कर रहा है। और अगर ईरान ने इजराइल को जवाब दिया तो जंग और भड़केगी। और इजराइल को भी आशंका है कि जंग अभी भड़केगी, इसलिए उसने अपने लोगों को तैयार रहने को कहा है। IDM कमांडर ने कहा कि लोग सुरक्षित जगहों पर शेल्टर लें, यानी इजराइल और ईरान दोनों तैयार हैं। अमेरिका ने भले ही कहा है कि वो इस हमले में शामिल नहीं है, लेकिन यह भी सच है कि इजराइल ने हमले से पहले अमेरिका को बता दिया था। इसके अलावा ट्रंप ने कल ही कहा था कि इजराइल ईरान को जवाब देगा, यानी अमेरिका और इजराइल दोनों इस बार ईरान की खबर लेने को तैयार दिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।